हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ही वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअली इन दोनों में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि यदि वेपर डेंसिटी दिया हुआ हो तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, या मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ हो तो वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। वेपर डेंसिटी को हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे डिफाइन करते हैं। चलिए जानते हैं आज वेपर डेंसिटी, है ना। वेपर डेंसिटी और मोलेक्यूलर मास। इन दोनों में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले वेपर डेंसिटी होता क्या है। ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या होता है ये समझते हैं। ये एक रेशियो है। मतलब रेशियो का क्या मतलब कि दो क्वांटिटी का एक जैसे न्यूमरेटर हो गया, एक डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो ये एक रेशियो है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिवाइड करते हो तो यही चीज़ क्या कहलाता है, रेशियो। तो वेपर डेंसिटी एक्चुअली है क्या, तो रेशियो। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ any gas to density of hydrogen gas at same temperature and pressure. क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर यदि चेंज करेंगे तो डेंसिटी चेंज कर जाता है। यदि टेम्परेचर और प्रेशर आप चेंज करेंगे तो डेंसिटी चेंज कर जाता है। इसीलिए जिस टेम्परेचर पे या प्रेशर पे हम किसी गैस की डेंसिटी की बात करेंगे, उसी टेम्परेचर या प्रेशर पे हम हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी की भी बात करेंगे। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी को यदि आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक, डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, डी सफिक्स गैस मतलब डेंसिटी ऑफ गैस, डी सफिक्स H2 मतलब डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं, है ना। इसको और इलेबोरेट करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिखना है। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हमें तो डेंसिटी नहीं पता, डेंसिटी है पता कि डेंसिटी होगा। तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास का टर्म आएगा तो ध्यान से देखना, हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ठीक, इसको यदि और अच्छे से लिखोगे तो यदि मास दिया हुआ रहे तो मोल कैसे निकालेंगे, डिवाइड करते हैं किससे, मोलर मास से, है ना। तो ये लो मास और डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक, इंटू आर इंटू टी, और ये क्या होगा, पी और बी। ठीक, ये क्या है, मास, ये क्या है, मोलर मास। अब इसको यदि और सही से आप देखें, इसको और सही से एनालाइज करें तो देखो क्या होगा। इस v को इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, इस v को, वॉल्यूम वाले टर्म को इधर लाएंगे डिनोमिनेटर में, तो W/v यानी मास बाई v, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी। हाँ, हो जाएगा। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखना, इंटू मॉलिक्यूलर वेट, है ना, इज इक्वल टू ये v इस तरफ आएगा तो क्या होगा, गिवन मास बाय वॉल्यूम इंटू r इंटू टी। तो देखो P इंटू मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर टी, है ना। तो यहाँ से यदि डेंसिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, P इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय R इंटू टी। बोलो, अब डेंसिटी पता चल गया कि इस टर्म में लिखा जा सकता है। प्रेशर और टेम्परेचर तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो हम कह रहे हैं ना, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, तो अब इस चीज़ को, ये वाले चीज़ को यहाँ पुट करो। ठीक है, इसको 1 मानो। ठीक, तो क्या होगा, देखो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू
डेंसिटी ऑफ गैस, तो प्रेशर ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, आर इंटू टेम्परेचर ऑफ गैस। तो देखो ये रखो डी ऑफ गैस, तो डी ऑफ गैस की जगह पे क्या रख दो, प्रेशर ऑफ गैस इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस और डिवाइडेड बाय आर इंटू टेम्परेचर ऑफ गैस। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया इस गैस का, इसी तरह हाइड्रोजन का क्या करोगे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय आर इंटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये है। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो जो ये प्रेशर होगा वही प्रेशर ये होगा, जो ये टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर ये होगा, और आर तो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का है। तो देखो क्या हुआ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस और डिवाइडेड बाय, आज हाइड्रोजन का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट 2, कितना होता है 2, तो ये हो गया 2। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। ये हो गई मुद्दे की बात, इसी को आप ध्यान रखना, ठीक, कि वेपर डेंसिटी यदि निकालना हो, मॉलिक्यूलर मास यदि पता हो तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा वेपर डेंसिटी। अब दूसरी बात, हम यदि आपसे पूछें कि आप हमें वेपर डेंसिटी का यूनिट बताओ क्या होगा, तो एक्चुअली ऊपर में भी डेंसिटी और नीचे में भी डेंसिटी, जो डेंसिटी का यूनिट यहाँ रखेंगे वही डेंसिटी का यूनिट यहाँ रखेंगे, तो यूनिट हो जाएगा कैंसिल, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, 1 liter of a gas having mass 2 gram, find vapor density and molecular mass। दो चीज़ आपको निकालना है बाबू, एक क्या वेपर डेंसिटी और दूसरा क्या मोलिकुलर मास। दिया क्या हुआ, कह रहा है 1 लीटर, क्या बोले 1 लीटर कोई गैस है जिसका मास 2 ग्राम है, कितना है 2 ग्राम। तो एक चीज़ बताओ, हम यहाँ से इसका डेंसिटी निकाल सकते हैं कैसे, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, अरे बोलो, हाँ सर बिल्कुल। तो इसका डेंसिटी पता है किसका, इस गैस का, पक्का। और मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है 0.4089 ग्राम पर ml। क्या बोल रहे हैं, ये होता है हाइड्रोजन गैस का। तो देखो इसका डेंसिटी हम निकालेंगे कैसे, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पता है 2 ग्राम, वॉल्यूम पता है 1 लीटर, तो मास व वॉल्यूम कर देंगे, ठीक। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है 0.4089 ग्राम पर ml। तो ये तो निकालेंगे सर, तो ग्राम पर लीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं, लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट कर लेना, कोई दिक्कत। तो यदि हम डेंसिटी ऑफ गैस बोलें तो क्या करोगे आप कि सर दिया हुआ है मास कितना 2 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी वॉल्यूम कितना है 1000 ml, है ना, ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम पर ml। इसको यदि और सिंप्लीफाई करके आप लिखो तो 0.002 ग्राम पर ml। तो यदि आपको वेपर डेंसिटी पूछा जाए तो क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, सीधी सी बात है भाई। तो डेंसिटी ऑफ गैस कितना है 0.002 डिवाइडेड बाय 0.12348। कोई दिक्कत बोलो, क्योंकि दोनों चीज़ें पता है तो आराम से आप निकाल सकते हो, बोलो, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगा आपको, ठीक।
तो इसको यदि सॉल्व करो तो यहाँ डाल दो आप, एक 3 जीरो और डालो, इसको यदि डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ देखो 3 डिजिट के बाद यहाँ ये जो है 3 डिजिट है, यहाँ कितना है 2 2 4 2 6, तो आएगा और जीरो, अब नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 200 के आसपास 2000 होगा, तो 200 में करोगे तो 89 2 जा करके आएगा, फिर 2 जा करोगे तो ये क्या आ जाएगा 22.4 वेपर डेंसिटी। और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ, बोलो क्या होगा। यदि आपको वेपर डेंसिटी पता है तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से आप निकालते। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वेपर डेंसिटी क्या होता है। वेपर डेंसिटी किसी गैस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी, और टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना है, फिक्स रखना है, ठीक है। तो यदि इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2। वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे हमने एक चीज़ दी कि भाई यही तो नहीं, इसको भी तो यूज कर सकते हैं, तो डेंसिटी आप यूज कर सकते हो। तो डेंसिटी होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में देखिए मास दिया हुआ है और वॉल्यूम पता है। चूँकि हाइड्रोजन का डेंसिटी 0.4089 ग्राम पर ml होता है, ग्राम पर ml, और ये निकालोगे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो ग्राम पर लीटर आएगा, तो दोनों तो अलग अलग यूनिट है। तो हमने क्या किया, इस लीटर को कन्वर्ट कर दिया मिलीलीटर में। तो डेंसिटी ऑफ गैस पता चल गया, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, वेपर डेंसिटी आ जाएगा। आ गया वेपर डेंसिटी। अब उसका क्या करेंगे, तो यहाँ वेपर डेंसिटी रखो तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये चीज़ें हम निकाल। होप आपको समझ में आया होगा। आप बने रहें, अगले क्लास में और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है।